प्रेजेंटिंग श्री विश्व तारक रत्नत्रय विद्या राजितम जैनिज्म कोर्स, जिसके लेखिका है परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मणिप्रभा श्री जी महाराज साहिब। प्रस्तुत है जैनिज्म कोर्स बुक 1 की 5th टॉपिक तत्व ज्ञान का एपिसोड 4। इस एपिसोड में हम लेशिया के बारे में जानेंगे। लेशिया ये जैन धर्म में सुप्रसिद्ध पारिभाषिक शब्द है। योग वर्गणा के अंतर्गत कृष्ण आदि द्रव्य के संबंध से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम विशेष को लेशिया कहते हैं। लेशिया हमारी चेतना की एक रश्मि है। लेशिया का अर्थ है रंग, भावधारा, आभा मंडल। इसके 6 भेद हैं। उसमें अशुभ कर्म की विकृति से आत्मा में कृष्ण यानी कि काला, नील यानी कि डार्क ब्लू, कापोत यानी कि कबूतर समान लाइट ब्लू, ये 3 रंग के पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होते हैं। ये अशुभ द्रव्य लेशिया है। तथा शुभ कर्म की प्रकृति से आत्मा में तेजो यानी कि पीला, पद्म यानी कि गुलाबी और शुक्ल यानी कि सफेद, ये 3 रंग के पुद्गल द्रव्य उत्पन्न होते हैं। ये शुभ द्रव्य लेशिया है। जिस तरह स्फटिक रत्न के छिद्र में जिस रंग का धागा पिरोया जाए, रत्न उसी रंग का दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार शुभ अशुभ द्रव्य लेशिया के अनुरूप आत्मा में शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। उसे भाव लेशिया कहते हैं। वर्तमान में फोटोग्राफी से मनुष्य के ऑरा के रंग जाने जा सकते हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति के आंतरिक शुभ अशुभ भावों को भी जाना जा सकता है। लेशिया कर्म बंध में निमित्त होने से शुभ अशुभ लेशिया को जानकर जीवन में से अशुभ लेशिया का त्याग किया जा सकता है। लेशिया के 6 प्रकार हैं: कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म, शुक्ल। प्रत्येक द्रव्य लेशिया नाम अनुसार वर्ण वाली है। वर्ण के अनुसार लेशिया हमारी आत्मा में भी उसी प्रकार से तीव्र मंद शुभ अशुभ अध्यवसाय उत्पन्न करती है। 6 लेशिया की व्याख्या देखते हैं। कृष्ण लेशिया। इस लेशिया वाला जीव शत्रुतावश निर्दयी, अति क्रोधी, भयंकर मुखाकृति वाला, तीक्ष्ण कठोर, आत्मधर्म से विमुख और हत्यारा, वध कृत्य करने वाला होता है। इस लेशिया में जीव को दूसरों का नुकसान करने की तीव्र भावना होती है। यदि उसमें स्वयं का नुकसान भी हो जाए फिर भी वो परवाह नहीं करता, अर्थात स्व का नुकसान करके भी दूसरों को अवश्य नुकसान पहुंचाना। उदाहरण के लिए दृष्टांत देखते हैं। एक दिन एक किराए के मकान में रहने वाली पद्मा बहन नल के नीचे पानी भर रही थी। उतने में घर की मालकिन शांता बहन पानी भरने आई। उसने पद्मा बहन के घड़े को हटाकर अपना घड़ा भरना शुरू कर दिया। इससे पद्मा बहन को बहुत गुस्सा आया और दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। झगड़े में बात बहुत आगे बढ़ गई। शांता बहन से बदला लेने के लिए पद्मा बहन उसे किसी भी प्रकार से खत्म कर देना चाहती थी, पर जब कोई उपाय नहीं मिला तब गुस्से में आकर पद्मा बहन ने स्वयं के शरीर पर आग लगा दी एवं दौड़कर शांता बहन से जा लिपटी। शांता बहन ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु पद्मा बहन ने उसे नहीं छोड़ा। यह पद्मा बहन की कृष्ण लेशिया हुई। यह पद्मा बहन शांता बहन को मारने के आनंद में स्वयं के मरने की पीड़ा भी भूल गई। रमेश एक विषय में फेल हुआ और महेश 2 विषय में फेल हुआ। तब रमेश स्वयं के नुकसान को भूलकर महेश 2 विषय में फेल हुआ है, इसीलिए वो खुश हुआ। इस प्रकार ये कृष्ण लेशिया हुई। नील लेशिया। इस लेशिया वाला जीव मायावी, दाम्भिक वृत्ति वाला, रिश्वत लेने का आग्रही, चंचल चित्त वाला, अति विषयी एवं मृषावादी होता है। इस लेशिया में जीव स्वयं के क्षणिक लाभ के लिए दूसरों का भारी नुकसान भी कर देता है। उदाहरण के लिए दृष्टांत देखते हैं। मकान मालिक के अति दबाव के बावजूद भी किराएदार घर खाली नहीं कर रहा था। इतने में भूकंप आया और मकान गिर गया, जिसमें किराएदार मर गया एवं मकान मालिक का घर भी खाली हो गया। इसमें मकान खाली कराने के स्वार्थ से किराएदार के मर जाने पर भी नील लेशिया वाला मालिक खुश हुआ। अपनी थोड़ी सुंदरता के लिए पंचेंद्रिय जीव की हिंसाजन्य लिपस्टिक, शैम्पू आदि का उपयोग करना नील लेशिया है। 2 से 5 लाख के दहेज के खातिर बहू को मार डालना, ये भी नील लेशिया है। परमाधामी जीव नारकी के जीवों को दुख देने में आनंद लेते हैं, वह नील लेशिया है। वैसे छोटे बच्चों को छिड़ाकर उनके रोने पर खुश होना भी नील लेशिया है, अर्थात अपनी थोड़ी खुशी के लिए छोटे बच्चों को रुलाना, ये नील लेशिया है। कापोत लेशिया। इस लेशिया वाला जीव मूर्ख, आरंभ मग्न, किसी भी कार्य में पाप नहीं मानने वाला, लाभालाभ के प्रति उदासीन, अविचारक एवं क्रोधी होता है। इस लेशिया में जीव सामान्य लाभ के लिए नहीं, परंतु अपने बड़े नुकसान से बचने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए दृष्टांत देखते हैं। एक सियाल पानी में गिरा। उतने में एक बकरी आई। बकरी ने पूछा, पानी कैसा है? तब सियाल ने कहा, पानी बहुत मीठा है, तू भी आ जा। वो अंदर कूदी। तब सियाल बकरी पर चढ़कर बाहर निकल गया और बकरी से कहा कि अब तू दूसरे की राह देख। सियाल ने स्वयं के बचने रूपी बड़े लाभ के लिए बकरी को फंसा दिया, इसलिए वह कापोत लेशिया है।
इन 3 लेशिया वाले जीवों में स्वार्थ की मात्रा इतनी अधिक होने से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के नुकसान की परवाह नहीं करते। यदि कापोत लेशिया में तीव्रता आ जाए तो वह नील और कृष्ण भी बन सकती है। तेजो लेशिया, इस लेशिया वाला जीव दक्ष, कुशल कर्म करने वाला, सरल, दानी, शील युक्त, धर्म बुद्धि से युक्त एवं शांत होता है। इस लेशिया में जीव जहाँ सहजता से दूसरों का परमार्थ होता हो, भलाई होती हो, तो उस मौके को वो नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए दृष्टांत देखते हैं। स्वयं के लिए पानी पीने उठे हो तो दूसरों को भी पानी पिलाने की भावना रखना। पूजा में या प्रभावना के लिए भीड़ हो, वहां धक्का मुक्की करने के बजाय पहले दूसरों को जाने देना। आयम्बिल खाता में गर्मा गर्म खम्मन की पुरस्कारी हो रही हो, अपनी बारी आए उस समय थाली में 4 खम्मन ही हो, तब स्वयं न लेकर पास वाले को रखवा देना। स्वयं के पास करोड़ रुपए हो तो दूसरों को लाख रुपए देकर धंधे पर लगा देना। इस प्रकार ये सब तेजोलेशिया हुई। सार ये है कि स्वयं का विशेष नुकसान नहीं एवं दूसरों का हित हो जाए, ऐसे कार्य में कभी पीछे नहीं रहना, यही तेजोलेशिया होती है। पद्मलेशिया, इस लेशिया वाला जीव प्राणियों के प्रति अनुकंपा प्रदर्शित करने वाला, स्थिर, सभी जीवों को दान देने वाला, अति कुशल, कुशाग्र बुद्धि वाला एवं ज्ञानी होता है। इस लेशिया में जीव की परोपकार वृत्ति इतनी अधिक होती है कि दूसरों के लाभ हेतु, दूसरों के फायदे हेतु अपना नुकसान भी हो जाए तो परवाह नहीं करते। उदाहरण के लिए दृष्टांत देखते हैं। एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों की शादी होने के पश्चात एक बार पिता ने विचार किया कि यदि मैं जीते जी तीनों को धन बांटकर दे दूं तो झगड़े का मूल ही खत्म हो जाएगा। पिता के पास 1 करोड़ की संपत्ति थी। उन्होंने संपत्ति बांटने के लिए तीनों को बुलाया। तब छोटे पुत्र ने कहा, संपत्ति का बंटवारा मैं करूंगा, चाहे मैं उम्र में छोटा हूं, फिर भी संपत्ति का बंटवारा करने का अधिकार मेरा है। मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं है। बड़े दोनों भाई मौन रहे। छोटे भाई ने कहा, जिसकी जितनी उम्र है उसे उतने लाख रुपए मिलने चाहिए, अर्थात बड़े भाई को 42 लाख, बीच वाले को 34 लाख और मुझे 24 लाख। ये बात सुनकर पिता एवं दोनों बड़े भाई आश्चर्यचकित रह गए। तब छोटे भाई ने कहा, यदि पिताजी बंटवारा करते तो सभी को 33-33 लाख रुपए देते, लेकिन मेरे से ये अन्याय कैसे सहन हो सकता है। बड़े भाई कितने वर्षों से धंधा कर रहे हैं, उन्हें संपत्ति अधिक ही मिलनी चाहिए। यह है पद्मलेशिया का परिणाम। सामान्य व्यक्ति रिक्शा वाले के पास 10 रुपए भी नहीं छोड़ता, साग भाजी वाले के पास 5 रुपए भी नहीं छोड़ता, लेकिन इस पद्मलेशिया वाले भाई ने न्याय के लिए 9 लाख रुपए छोड़ दिए। शुक्ल लेशिया, इस लेशिया वाला जीव धर्म बुद्धि से युक्त, सभी कार्यों में पाप से दूर रहने वाला, हिंसा आदि पापों में अरुचि रखने वाला एवं दुर्गुणों के प्रति अपक्षपाती होता है। शुक्ल लेशिया के परिणाम वाला जीव दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। उदाहरण के लिए दृष्टांत देखते हैं। प्रभु महावीर ने नंदन ऋषि के भव में मात्र जीवों को तारने के उद्देश्य से 11,80,645 मासक श्रमण किए। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। ये शुक्ल लेशिया का परिणाम है। गज सुकुमाल मुनि के ससुर ने जब सिर पर मिट्टी की पाल बांधकर उसमें अंगारे भरे, तब गज सुकुमाल मुनि ने विचार किया कि यदि मैं इस असह्य वेदना में अपने शरीर के मुंह से थोड़ा भी हिल गया तो ये अंगारे जमीन पर गिरने से असंख्य छोटे छोटे जीव जंतु मर जाएंगे। अतः उनकी रक्षा के लिए मस्तक को जलने दिया और हिले नहीं। ये शुक्ल लेशिया का परिणाम है। तेजो पद्म शुक्ल लेशिया वाले जीव परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। प्रस्तुत विषय का अधिक स्पष्टीकरण करने के लिए शास्त्र ग्रंथों में जामुन वृक्ष एवं चोर का उदाहरण दिया गया है। 6 लेशिया पर जामुन वृक्ष का दृष्टांत देखते हैं। एक बार मार्ग भूले 6 पथिक किसी जंगल में जा पहुंचे। तीव्र क्षुधा और तृषा से यानी कि भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो गया था। अतः वे इष्ट भोजन व जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें जामुन से लदा एक जामुन वृक्ष दिखा। लालायित होकर वे वृक्ष के पास गए और ललचाई नजर से जामुन की ओर देखने लगे। तब उनमें से एक ने व्यग्र हो कहा, क्यों न इसे जड़मूल से उखाड़ दे, ताकि निश्चिंत होकर पेट भरकर जामुन खाने को मिलेंगे। अर्थात केवल जामुन के खातिर वृक्ष को ही जड़मूल से उखाड़ने की दुष्ट वृत्ति उत्पन्न होना, ये कृष्ण लेशिया कहलाती है। इस तरह अपना स्वार्थ सिद्ध करने हेतु अन्य के प्राणों की परवाह किए बिना संहार करने की दुष्ट भावना रखने वाला अत्यंत स्वार्थांध जीव कृष्ण लेशिया से युक्त होता है। चित्र में प्रथम क्रमांक के पुरुष को जामुन के लिए वृक्ष को ही जड़मूल से उच्छेद करता दिखाया है। उसका पोशाक एकदम काला है, मतलब कृष्ण लेशिया का वर्ण काला होता है। इतने में दूसरे पुरुष ने कहा, ऐसे विशाल वृक्ष को भला उखाड़ने से क्या लाभ, साथ ही हमें इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। इससे बेहतर यह है कि हम इसकी बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़कर भरपेट जामुन खाएं।
अर्थात मात्र जामुन के लिए वृक्ष के महत्वपूर्ण अंग स्वरूप विशाल शाखाओं को ही धराशायी करने का कुटिल विचार ये नील लेशिया का द्योतक है। चित्र में द्वितीय क्रमांक के पुरुष को मध्यम श्याम वर्ण वाला दिखाया है, जो वृक्ष की बड़ी शाखाओं को काट रहा है। इस तरह कितने ही स्वार्थांध जीव अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अन्य के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाते हुए जरा भी नहीं हिचकिचाते। इतने में तीसरे पुरुष ने कहा, अरे भाई, वृक्ष की बड़ी टहनियों को तोड़ने से क्या लाभ? उसके बजाय क्यों ना हम जामुनों से लदी बड़ी छोटी डालियां काट लें। हमें जामुन खाने से मतलब है, न कि टहनियों को तोड़ने से, और जामुन तो छोटी डालियों पर लगे हुए हैं। ये विचार कापोत लेशिया गर्भित है। चित्र में तृतीय क्रमांक के पुरुष को कापोत यानी कि कपोत, कबूतर जैसा अल्प श्याम वर्ण वाला दिखाया है, जो वृक्ष की छोटी छोटी डालों को काट रहा है। इस संसार में अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु अन्य जीवों को होने वाली कम ज्यादा हानि की जरा भी परवाह न करने वाले कापोत लेशिया गुण धर्म वाले कई जीव होते हैं। शास्त्र ग्रंथों में बताए गए ये तीनों ही लेशियाओं को अशुभ माना गया है। जिस तरह उनके वर्ण अशुभ है, उसी तरह उनके रस गंध आदि स्वभाव धर्म भी अशुभ ही है। इतने में चौथे पुरुष ने कहा, ये तो सब ठीक है, लेकिन हमें केवल जामुन खाने से मतलब है। वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं तोड़ने से क्या लाभ? उसके बजाय जामुन के गुच्छे ही तोड़कर हमारा काम चला सकते हैं। इससे जामुन भी जी भरकर खा लेंगे और शाखाएं तोड़ने का सवाल भी खड़ा नहीं होगा। ये विचार तेजोलेशिया से गर्भित है। हमारे स्वार्थ के लिए संसार में किसी अन्य जीव अथवा प्राणी को बड़ा अथवा मध्यम नुकसान न पहुंचे, इसकी सावधानी बरतने वाले जीव तेजोलेशिया से युक्त होते हैं। चित्र में चौथे क्रमांक में उगते सूर्य के प्रकाश सदृश रक्त वर्णीय पुरुष दिखाया है। उसमें से पांचवें ने गंभीर स्वर में कहा, वो तो ठीक है, किंतु हमें जामुन के गुच्छे का भी कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि हमारे प्रयोजन रस भरे बड़े बड़े जामुनों से है। ऐसी स्थिति में ताजे जामुन ही क्यों न चुन ले। ये विचार पद्मलेशिया का द्योतक है। संसार में कई जीव ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अन्य जीवों की अल्प प्रमाण में भी हानि न हो, इस बात की सावधानी बरतते हुए जीवन प्रसार करते हैं। वह पद्मलेशिया का ही साक्षात प्रतीक है। चित्र में पांचवें क्रमांक में इसी आशय को प्रदर्शित करने के लिए कमल पुष्प की भांति हल्के पीले वर्ण वाला पुरुष दर्शाया है, जो जामुन चुन रहा है। किंतु उन सबके मतों को सुनकर छठे पुरुष ने शांत स्वर में कहा, जब हम भूमि पर गिरे हुए जामुन का आहार कर तृप्त हो सकते हैं, तो अधिक फलों की आवश्यकता ही नहीं रहती। ऐसी दशा में फल तोड़कर पाप करने से क्या लाभ? ये विचार शुक्ल लेशिया गर्भित है। अन्य जीवों को लेश मात्र भी हानि न हो और स्वयं की स्वार्थ सिद्धि भी सरलता से हो जाए। संसार में इस विचार के कई जीव होते हैं। ऐसे अध्यवसाय वाले जीव शुक्ल लेशिया वाले माने जाते हैं। इसी आशय को प्रकट करने के लिए छठे चित्र में श्वेत वस्त्रधारी पुरुष को भूमि पर पड़े जामुन चुनता हुआ दिखाया गया है। 6 लेशियाओं में से तेजो, पद्म एवं शुक्ल, इन 3 लेशियाओं की गणना शुभ लेशिया के अंतर्गत होती है, क्योंकि इनका गुण धर्म अन्य जीवों को अति मध्यम अल्प प्रमाण में अथवा पूर्ण हानि नहीं पहुंचे, इस बात की लगभग सावधानी बरतना है, प्राय सावधानी बरतना है। जबकि कापोत, नील एवं कृष्ण लेशियाओं का उल्लेख अशुभ लेशिया के अंतर्गत होता है। इसका अध्यवसाय और गुण धर्म अन्य जीवों को अधिकाधिक कष्ट तथा नुकसान पहुंचाना है। बताए गए दृष्टांत से विश्व में रहे समस्त जीव प्राणियों के शुभ अशुभ अध्यवसायों की कोमलता एवं कठोरता का मूल्यांकन भली भांति कर सकते हैं। चोर के दृष्टांत से लेशिया का विषय देखते हैं। एक दिन कई चोर मिलकर किसी नगर में डाका डालने गए। मार्ग में जाते हुए परस्पर बातें कर रहे थे। उनमें से एक दुष्ट आत्मा चोर ने कहा, जो कोई भी पुरुष, स्त्री, वृद्ध, बालक अथवा पशु नजर आए, हमें उन्हें मौत के घाट उतारकर उनके पास रही धन संपदा लूट लेनी चाहिए। चोर का ये अति क्रूर कठोर अध्यवसाय निहायत कृष्ण लेशिया से गर्भित है। दूसरे चोर ने कहा, पशु और अन्य प्राणियों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः जिनसे हमारा वैर विरोध है, ऐसे मनुष्य मात्र की हत्या करनी चाहिए। चोर का मध्यम क्रूर अध्यवसाय नील लेशिया से गर्भित है। तीसरे चोर ने कहा, हमें भूल कर भी स्त्री हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य सर्वत्र निंदनीय और वर्जित है, अतः मात्र पुरुष का हनन करना उचित रहेगा, कारण वह क्रूर होता है। तीसरे चोर का ये मंद क्रूर अध्यवसाय कापोत लेशिया गर्भित माना गया है। चौथे चोर ने कहा, अरे सभी पुरुष एक समान नहीं होते, अतः जो शस्त्रधारी हो उसी की हत्या करना उचित है। चौथे चोर का यह अध्यवसाय क्रूर अवश्य है, किंतु उसमें कोमलता का अंश है, अतः यह तेजो लेशिया गर्भित है। पांचवें चोर ने कहा, शस्त्रधारी पुरुष यदि कायरतावश मैदान छोड़कर भाग रहा हो,
उसकी हत्या करने से भला हमें क्या लाभ होगा। अतः जो शस्त्रधारी पुरुष हमारा सामना करे उसी का वध करना सभी दृष्टि से उचित है। यहाँ चौथे के बजाय पांचवें छोर के अध्यवसाय में कोमलता अधिक मात्रा में है, अतः निसंदेह यह पद्मलेशा का द्योतक है। छठे छोर ने कहा, अरे वाह, ये भी कोई बात हुई। एक तो पराये धन पर डाका डालना, चोरी करना और उसकी हत्या भी कर देना, वास्तव में ये पाप नहीं महापाप है। ऐसा भयंकर पाप करने से हमारी क्या दुर्गति होगी, सोचो। यदि धन ही चाहिए तो छीन लेना चाहिए, हत्या करने से क्या लाभ। छठे छोर की भावना के अध्यवसाय में अधिकाधिक प्रमाण में कोमलता के दर्शन होते हैं। यही शुक्ल लेशा का साक्षात प्रतीक है। शास्त्रों में कहा है कि मृत्यु के समय जो लेशा होती है, आत्मा उसी लेशा की प्रधानता वाले जीव में पुनर्जन्म लेती है। लेशा का अल्प बहुत्व देखिए, शुक्ल लेशा वाले सबसे कम, पद्म लेशा वाले उससे असंख्य गुणा अधिक, तेजो लेशा वाले उससे असंख्य गुणा अधिक, कापोत लेशा वाले उससे अनंत गुणा अधिक, नील लेशा वाले उससे विशेषाधिक, कृष्ण लेशा वाले उससे और विशेषाधिक। इस प्रकार क्रमशः एक से एक अधिक है। लेशा में मन वचन काया के योग मूल कारण है। जब तक योग का सद्भाव कायम है तब तक ही लेशा का भी सद्भाव होता है, और योग के अभाव में लेशा का भी अभाव होता है। तो इस एपिसोड में हमने लेशा के बारे में जाना। जैनिज्म कोर्स से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वे जीवो मोक्षे जाओ।